स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानी श्रृंखला के अंतर्गत एक और नई कड़ी को जोड़ते हुए मैं अपने सभी प्रभु प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे भक्तों, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। जन सामान्य के साथ भी ऐसी घटना होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नारायण तो सर्वव्यापी हैं। और फिर बात जब व्रज क्षेत्र की हो तो यहाँ पर तो श्री जी एवं भगवान श्री कृष्ण का सदा वास रहता ही है। यह सच्ची घटना है दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्य करने वाले राम मनोहर जी की। अप्रैल 2015 के प्रथम सप्ताह में एक ऐसी घटना उनके साथ घटी जिसने प्रभु के प्रति उनकी आस्था को विकल्पहीन बना दिया। उनकी कंपनी में 3 दिनों की छुट्टी थी, परंतु उन्हें कंपनी के कार्य से पानीपत जाना था। भाग्यवश वहां का कार्यक्रम स्थगित हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि अपनी धर्म पत्नी नालंदा, जो बिहार में रह रही थीं, किंतु वे आजकल वहीं पर आई हुई थी, तो क्यों न उन्हें मथुरा वृंदावन की यात्रा करा दें। उनकी तीर्थ स्थलों में दर्शन की बड़ी इच्छा भी रहती थी। जब राम मनोहर जी ने मन की बात उन्हें बताई तो वे भी सहर्ष तैयार हो गईं। सबसे पहले उन लोगों ने गोवर्धन की यात्रा की। वो लोग पहली बार मथुरा वृंदावन गए थे, सो वहां के नियमों से अनभिज्ञ थे। अतः भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी। उनकी पत्नी ने कहा कि गर्मी भी शुरू हो गई है, कहीं ऐसा न हो कि हम लोग गोवर्धन महाराज की पैदल परिक्रमा पूरी न कर सकें। अतः उन लोगों ने एक ऑटो कर लिया। ऑटो चालक गोवर्धन परिक्रमा की विशेषताएं बताता रहा। कुछ दूर चलकर वह एक सुंदर से स्थान पर आ गए। वहां उनकी इच्छा हुई कि क्यों न थोड़ी दूर पैदल चल लिया जाए। फिर उन्होंने चालक से कहा कि भैया, तुम थोड़ी देर यहीं आराम कर लो, हम तब तक कुछ टहल लेते हैं। ऑटो चालक इस बात को मान गया और राम मनोहर और उनकी पत्नी दोनों आगे बढ़ चले। वहां पर्वत का कुछ ऊंचा भाग था, उस पर वह चढ़ने लगी। तभी उनकी पत्नी को 2 छोटे छोटे सुंदर से पत्थर दिखाई दिए, जो बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना इन्हें वह अपने घर ले चलें और पूजा घर में स्थापित कर दें। बड़े आदर के साथ उन्होंने उन्हें उठा करके अपने पर्स में रखने का प्रयास किया। वहां आसपास कोई नहीं था। उनका ऑटो चालक भी काफी दूरी पर था। अतः उन दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उठाया और अपने पर्स में रख लिया और सोचने लगे कि बड़ी ही अनमोल वस्तु लेकर वह जाएंगे। तभी लगभग 7-8 वर्ष का एक बालक उनके सामने अनायास ही आ खड़ा हुआ। उसका रंग सांवला था और उसके कंधों पर गमछा जैसा एक पीला वस्त्र पड़ा था। उसने उन्हें संबोधित करते हुए बड़ी ही मीठी वाणी में कहा, भैया, यहाँ ते ये मत ले जाइयो। मैंने कुछ दृढ़ता से कहा, क्या ले जा रहे हैं? बालक ने हमारे पर्स की ओर संकेत किया और बोला, ये तो गिरिराज जी हैं, इनको वहीं रख देओ जहां ते उठाए हते। उस बालक की मधुर भाषा से मैं हैरान था। ऐसा राम मनोहर जी ने अपने मित्र नरेंद्र कुमार शर्मा को बताते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि यह ठीक उसी प्रकार की भाषा एवं मधुरता थी जैसी किसी धार्मिक सीरियल में बाल रूप भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। मेरी पत्नी ने कहा, हम तो इन्हें ठाकुर जी के रूप में अपने पूजा घर में स्थापित करेंगे। बालक बोला, ना ना, ले गए तो मुसीबत में फंस जाओगे और लौट के फिर जहीं आना पड़ेगा। पत्नी तो इन्हें छुपाने भी लगी थी, परंतु उन्हें लगा कि हमारी चोरी पकड़ी गई। अतः उन्होंने किसी अनिष्ट की आशंका से वे दोनों मोहक पत्थर पर्स से निकालकर जहां से उठाए थे वहीं सम्मान पूर्वक रख दिए और मन ही मन बालक का धन्यवाद करने लगे। वह बालक उनके सामने खड़ा हुआ था। राम मनोहर जी ने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस बालक को दे दिए। फिर जैसे ही पलटकर देखा तो दूर तक उस बालक का कोई अता पता नहीं था। वो दोनों भौचक्के से जल्दी अपने ऑटो के पास आए। चालक से उस बालक के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता प्रकट कर दी।
उन्होंने पुनः उससे पूछा कि यहाँ से पत्थर आदि ले जाना उचित है। उसने भी बताया कि यहाँ से पत्थर आदि कोई चीज नहीं ले जाती। फिर उन्होंने एक बार उस बालक का धन्यवाद किया जिसके परामर्श पर वो लोग अनिष्ट से बचे थे। प्यारे भक्तों, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि भारतवर्ष प्रभु में आस्था और सच्ची भक्ति के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ पर ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है जिन्होंने प्रभु को अपने समक्ष प्रकट होने के लिए अपनी भक्ति से, अपनी करुण पुकार से विवश कर दिया है। जैसे कि प्रहलाद हुए थे। और बीते समय में इतनी असंख्य घटनाएं हो चुकी हैं जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, और आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। यह सत्य घटना गीता प्रेस में नवंबर 2017 के अंक में प्रकाशित हुई थी। प्यारे दोस्तों, अगली किसी सच्ची कहानी के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा यूट्यूब की इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।